एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ। कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। क्या मालूम करना है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है याद करवा दूं। अगर कहीं लिखा हो ए एक्स स्क्वेयर तो इस a को कहेंगे ये एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है। अगर लिखा है 2/3x5 तो इस 2/3 को कहेंगे ये x की पावर 5 का कोफिशिएंट है। आपको पता चल गया कोफिशिएंट क्या होता है। हमने कोफिशिएंट मालूम करना है किसका, जैसे मैंने बताया एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है a, x5 का कोफिशिएंट है 2/3। यहाँ किस x की पावर का कोफिशिएंट मालूम करना है। पार्ट 2 में उसने कहा है कोफिशिएंट मालूम करना है x की पावर n का। किसका? x की पावर n का कोफिशिएंट मालूम करना है। कहाँ से? एक्सपेंशन में से। किसकी एक्सपेंशन में से? एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x की पावर 2n। एक्सप्रेशन को जब आप बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करें तो उसमें से x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे बायनॉमियल थ्योरम की मदद से तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टर्म्स आएंगी। जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म्स आएंगी। उनमें से हो सकता है किसी एक टर्म के अंदर x की पावर n हो। जिस टर्म में x की पावर n होगी उस x की पावर n का कोफिशिएंट मालूम करना है। क्या मालूम करना है? x की पावर n का कोफिशिएंट मालूम करना है। इसको बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे 2n+1 टर्म्स आएंगी। चूंकि पावर 2n है हमें उन टर्म्स में से वो वाली टर्म पहले ढूंढनी है जिसमें x की पावर n है और हमारा आंसर जो है वो x की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा आंसर होगा। हमें इसकी एक्सपेंशन में से सारी टर्म्स एक्सपेंड नहीं करनी। हमें इसकी एक्सपेंशन में से सिर्फ किसी एक टर्म में इंटरेस्ट है। कौन सी वाली टर्म में इंटरेस्ट है? हमें उस टर्म में इंटरेस्ट है जिसके अंदर x की पावर n होगी। हम इसको बायनॉमियल थ्योरम से हम इसकी एक ख़ास टर्म एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम की मदद से एक ख़ास टर्म मालूम करने का फार्मूला मौजूद है। टर्म नंबर r+1 मालूम करनी हो तो टर्म नंबर r+1 का फार्मूला होता है NCR a पावर n-r और x पावर r। हमें यहाँ पर एक ख़ास टर्म मालूम करनी है। इसकी एक्सपेंशन में वो टर्म मालूम करनी है जिसमें x की पावर n हो और फिर उसमें से जो x की n का कोफिशिएंट होगा वो हमारा आंसर होगा। वो टर्म नंबर क्या है? सबसे पहले तो हमें वो मालूम करना पड़ेगा। अगर हमें टर्म नंबर मालूम हो जाए, r मालूम हो जाए कि किस r से वो टर्म हमें मिलेगी तो हम वो टर्म मालूम कर लेंगे। कोशिश करते हैं वो मालूम करने की। सबसे पहले तो अगर मुझे इसको बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है x² - 1 और x की पावर 2n को, तो इसके दरमियान में सम होना चाहिए। x² + -1 और x लिख लिया इसको पावर 2n। अगर मुझे बायनॉमियल थ्योरम से टर्म नंबर r+1 की ज़रूरत है, मुझे r ढूंढना है कि ख़ास तौर पे कौन सी टर्म की ज़रूरत है। इस फार्मूले में ऊपर n का मतलब होता है इंडेक्स। बायनॉमियल थ्योरम में जिस रकम को एक्सपैंड करना है उसकी पावर, उसका इंडेक्स यहाँ, और वो 2n है, यानी इस फार्मूले में n की जगह 2n आ जाएगा। r तो हमें ढूंढना है। a है फर्स्ट टर्म जिसको एक्सपैंड करना है उसकी x² ये a हो गया, इसकी पावर n-r। n इस वक्त 2n है, 2n - r हमें ढूंढना है। फिर x होगा, x का मतलब है सेकंड टर्म जिसको बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है उसकी सेकंड टर्म, और उसकी सेकंड टर्म है -1/x। तो यहाँ -1/x और इसकी पावर r। अब हमें इसको अरेंज करना है और ढूंढना ये है कि कितना r लिया जाए कि x की पावर n बन जाए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसमें से सारे x इकट्ठे कर लेते हैं और ऐसा r ढूंढते हैं जिससे x की पावर n बन जाए। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये पावर्स जब मल्टीप्लाई होंगी तो x की पावर 2 जब 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 4n
और 2r से मल्टीप्लाई होगा तो -2r। यहाँ भी पावर अलग अलग कर लेंगे, -1 की पावर r और x की पावर r, और x की सारी पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। x एक फैक्टर न्यूमरेटर में है, x का एक फैक्टर डिनोमिनेटर में है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। 2NCR एज इट इज, -1 की पावर r एज इट इज। इस x को अगर हम ऊपर ले जाएं तो x की पावर -r हो जाएगी और x के साथ मिल जाएगी, और x की पावर 4n -2r और -r हो जाएगी। ये -2r और -r ऐड हो जाएंगे तो tr+1 हमारे पास बन जाएगी। हमने इसमें 2NCR एज इट इज़ लिख लिया, -1 की पावर r एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे -2r और -r ऐड हो गए, x की पावर 4n -3r बन गया। हमने टर्म नंबर r+1 को सिंप्लीफाई कर लिया, सारी x वाले फैक्टर्स इकट्ठे कर लिए। अब हम चाहते हैं r ऐसा लेना कि जो x की पावर है वो n बन जाए। इस वक्त हमारे पास x की पावर 4n -3r है। हम ऐसा r ढूंढना चाहते हैं कि ये पावर n बन जाए। क्यों ऐसा r ढूंढना चाहते हैं? क्योंकि हमें मालूम करना है x की पावर n का कोफिशिएंट। हमें वो टर्म मालूम करनी है जिसमें x की पावर n आए और फिर हमें उसका कोफिशिएंट चाहिए होगा। यहाँ से r ढूंढ सकते हैं आसानी के साथ। इस n को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें, 3r को राइट पर शिफ्ट कर लें। 4n -n = 3r, 3n, इस 3 को लेफ्ट पर ले आए, डिवाइड हो जाएगा तो r हमें मिल गया n। अगर हम r को n पुट कर दें इस टर्म नंबर r+1 में तो हमारे पास यहाँ पर x की पावर n बन जाएगी और हमें फाइनल आंसर में उसके कोफिशिएंट की ज़रूरत होगी। तो इस r को r = n को 1 में पुट कर लेते हैं। 2NCR, r की जगह हमने n लिख लिया। 2NCN -1 की पावर r की जगह हमने n लिख लिया। यहाँ r की जगह n लिखेंगे, 4n -3n, x की पावर n हो गया। और हमें चाहिए कोफिशिएंट, यानी x की पावर n का कोफिशिएंट, ये हमारा आंसर है। -1 की पावर n और 2NCN, ये हमारा x की पावर n का कोफिशिएंट आ गया। क्वेश्चन 8 भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें सीधा सीधा उसने कहा है कि आप टर्म नंबर 6 मालूम करें। कितने नंबर टर्म मालूम करें? क्वेश्चन 8 में उसने कहा यह है कि टर्म नंबर 6 मालूम करें। हमारे पास जो टर्म नंबर r+1 का फार्मूला होता है, उस फार्मूले में r की जगह क्या लिखा जाए कि हमें टर्म नंबर 6 मिल जाए। टर्म नंबर r+1 का फार्मूला होता है NCR a n-r और xr। तो आप सोच लें कि r की जगह क्या लिखें कि टर्म नंबर 6 मिल जाए। बहुत आसान बात है, आप इसमें r की जगह कितना पुट कर लें, 5 पुट कर लें तो आपको टर्म नंबर 6 मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप आसानी से खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द टर्म मालूम करनी है, एक टर्म मालूम करनी है इंडिपेंडेंट ऑफ x। कौन सी टर्म मालूम करनी है? वो टर्म जिसमें x ना हो। कहाँ से? इन द फॉलोइंग एक्सपेंशंस। नीचे 2 पार्ट्स दिए गए हैं, नीचे उन पार्ट्स की एक्सपेंशंस में से जो बायनॉमियल एक्सप्रेशंस नीचे दी गई हैं, उनकी एक्सपेंशन में से हमने वो टर्म मालूम करनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। पार्ट 2 करने लगे हैं। जब हम इसको बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास हर टर्म में x आएगा, किसी में x की पावर कम, किसी में x की पावर ज़्यादा। हमें कौन सी टर्म मालूम करनी है जिसमें x ना आए, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। x ना आने का मतलब है बेसिकली x की पावर 0 हो, क्योंकि x की पावर अगर 0 आ गई तो वो 1 हो जाएगा और x बीच में से ख़त्म हो जाएगा। तो हमने इसको एक्सपैंड करना है।
सारी टर्म्स एक्सपेंड नहीं करनी, एक ख़ास टर्म मालूम करनी है, वो टर्म जिसमें x मौजूद ना हो, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। हमें कोई एक टर्म नंबर r+1 का फार्मूला मालूम है। टर्म नंबर r+1 का फार्मूला बायनॉमियल थ्योरम में होता है n चूज r NCR a की पावर n-r और x की पावर r। कब? जब आपको अपने एक्सपेंड करना हो किसको, a प्लस एक्स की पावर n को। जब आपने a प्लस एक्स की पावर n को एक्सपेंड करना हो तो टर्म नंबर r+1 का ये फार्मूला है। हमें ढूंढना है बेसिकली इस वक्त r कि r कितना लिया जाए कि ये जो आंसर आए, ये जो टर्म आए उसमें x मौजूद ना हो, ये x की पावर कितनी हो जाए, 0 हो जाए। ऐसा r हमने ढूंढना है इस रकम को एक्सपेंड करते हुए। जब हम इस रकम को एक्सपेंड करें तो पावर इस वक्त 10 है। NCR के फार्मूले में n की जगह 10 आ जाएगा। r हमें ढूंढना है, a का मतलब है फर्स्ट टर्म, ये x का स्क्वायर रूट है तो x के स्क्वायर रूट की पावर n-r। n कितना है 10 और x का मतलब है सेकंड टर्म, यहाँ पे सेकंड टर्म 1/2x का स्क्वायर है तो x की जगह हमने यहाँ 1/2x स्क्वायर लिख लिया, इसकी पावर r। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सारे x वाले फैक्टर्स इकट्ठे करेंगे और हम चाहेंगे ऐसा r लिया जाए कि x की पावर 0 हो जाए। सिंप्लीफाई करते हैं। 10CR एज इट इज, x के स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2 और वो पावर 1/2 जब 10 - r से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 10 - r/2। याद रहे x के स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, x की पावर 1/2 और यहाँ इस स्क्वायर रूट की पावर कितनी है 10 - r, तो x 1/2 की पावर 10 - r, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और x की पावर बन जाएगी 10 - r/2। 1 की पावर r सेकंड फैक्टर में 1 की पावर r 1 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 2 की पावर r और x के स्क्वायर की पावर r, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, x की पावर 2r बन जाएगी। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 10 चूज r एज इट इज, ये 2 की पावर r डिनोमिनेटर वाला 1/2 की पावर r, सारे x के फैक्टर्स इकट्ठे कर लेंगे, नीचे वाले x को भी ऊपर ले जाएंगे। x की पावर बन जाएगी ऊपर 10 - r/2 और नीचे वाला x ऊपर जाएगा तो x की पावर -2r और बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इन पावर्स को ऐड कर लेंगे, ये कोएफिशिएंट एज इट इज रहेंगे। हमने ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर लेते हैं। x की पावर हो जाएगा 10 - r/2 और -2r, बाकी एज इट इज। 10CR एज इट इज, 1/2 पावर r एज इट इज। इसमें पावर्स में एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम ले लें, 10 - r -4r, 10 चूज r एज इट इज, 1/2 r एज इट इज और -r और -4r ऐड हो जाएंगे, 10 - 5r/2। हमने सारे x के जो फैक्टर्स थे उनको इकट्ठा कर लिया, x की पावर्स इकट्ठी कर ली। हम क्या चाहते हैं याद है जी, हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाए, यानी x की पावर 0 बन जाए। हम ऐसा r ढूंढना चाहते हैं जिससे ये चीज़ 0 बन जाए। जुबानी भी सोच सकते हैं, r को 2 लिखें तो 5 2 10 और 10 - 10 0। अगर जुबानी सोचना मुश्किल है तो इक्वेशन बनाकर हल कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया, ये जो पावर आ रही है 10 - 5r/2 ये किसके इक्वल है 0 के। 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 5r को राइट पर ले जाएंगे, 5 डिवाइड हो जाएगा और r 10/5 यानी 2। हमें r मिल गया, मेन प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई।
हम वो टर्म मालूम करना चाहते हैं जिसमें x मौजूद ना हो, उसके लिए हमें r की ज़रूरत थी, हमें मिल गया r। 2 लेने से x की पावर 0 हो जाएगी, r की जगह 2 पुट कर लेते हैं 1 में। लेफ्ट साइड पे टर्म नंबर 2 + 1, राइट साइड पे 10 चूज 2, 10 से 2, 1/2, r की जगह 2, और ये ऑटोमेटिकली x की पावर 0 बन जाएगी। हमने r चूज ही ऐसा किया है कि यहाँ पुट करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं आप। 10 से 2 का मतलब है डिनोमिनेटर में 1 × 2 और न्यूमरेटर में 10 × 9, और 1/2 के स्क्वायर का मतलब है 4, और 2 5 10, 5 9 45/4। हमने ये वो टर्म मालूम कर ली जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। क्वेश्चन नंबर 9 का ही पार्ट नंबर 3 है। हमने मालूम करनी है इसकी एक्सपेंशन में वो टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, यानी जिसमें x की पावर 0 आ रहा हो। तो इसको एक्सपेंड करना है। एक तरीका तो ये हो सकता है इसकी पावर 3 सॉल्व कर लें, इसकी पावर 4 सॉल्व कर लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और उसमें से वो टर्म ढूंढ लें जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। लेकिन मुश्किल काम है। पावर 3 सॉल्व करेंगे तो 4 टर्म्स आएंगी, पावर 4 सॉल्व करेंगे तो 5 टर्म्स आएंगी, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 टर्म्स आएंगी, और उनमें से हमने वो टर्म, सिर्फ एक टर्म ढूंढनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। कोशिश करते हैं ये एक जैसा फैक्टर बन जाए। देखिए क्या दूसरा फैक्टर पहले जैसा बन सकता है? इसमें 1 + x² है, क्या इसमें 1 + x² बन सकता है? जी सोचें क्या बन सकता है? अगर हम इसमें x² एलसीएम ले लें तो x² 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और x² + 1 बन गया। यहाँ 1 + x² है, ऊपर x² + 1 बन गया। ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं है। a + b या b + a जो है वो सेम ही बात होती है। हम लिख सकते हैं 1 + x² का क्यूब, सेकंड फैक्टर में पावर 4 ऊपर की अलग और नीचे की अलग कर लें तो ऊपर x² + 1 की पावर 4 और नीचे x² की पावर 4। दोनों ब्रैकेट सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 + x² की पावर आ जाएगी 4 + 3 7, और डिनोमिनेटर में पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, x की पावर 8 हो जाएगा। और अगर इस x की पावर 8 को मैं ऊपर लिख लूँ तो x की पावर -8 और 1 + x² की पावर 7। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है। अब हमारे पास एक बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा इसके ऊपर। पहले हमें 1 + x² पे भी अप्लाई करना पड़ता और 1 + 1/x² पे भी अप्लाई करना पड़ता, लेकिन अब एक पे अप्लाई करना है और हमें चाहिए वो टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। एक हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी और वो ये कि बाहर से एक x की पावर -8 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें इसमें से 1 + x² की पावर 7 में से सारी टर्म्स नहीं चाहिए इसकी एक्सपेंशन में से। बहरहाल जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सबको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x - 8 से, और उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वो टर्म चाहिए होगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। मैं गिवन एक्सप्रेशन की वो टर्म मालूम करने के लिए जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, इस फैक्टर पे बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करूंगा और उसको मल्टीप्लाई करूंगा x - 8 से। यानी मेरे पास जो टर्म नंबर r + 1 बनेगी, इसके अकॉर्डिंगली बायनॉमियल थ्योरम से वो बनेगी सबसे पहले NCR यानी 7, CR, A यानी 1 की पावर n - r, 7 - r, x सेकेंड टर्म x², इसकी पावर r, ये बनेगी इसमें से टर्म नंबर r + 1। और इस टर्म नंबर r + 1 के साथ
ओरिजिनल एक्सप्रेशन की वो खास टर्म मालूम करने के लिए साथ में मुझे मल्टीप्लाई करना है x माइनस 8 से। इस पे मैंने बायनॉमियल थ्योरम से टर्म नंबर r+1 लिखी और साथ में मल्टीप्लाई कर लिया x माइनस 8 से। अब मैं इसमें से बस ढूंढना चाहता हूँ वो टर्म जिसमें ओवरऑल x की पावर 0 बन जाए। उसके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टर्म नंबर r+1 में सबसे पहले टर्म नंबर r+1 में सबसे पहले ये कोफिशिएंट लिख लेते हैं 7cr, 1 की पावर 7 माइनस r, 1 की पावर जो भी सॉल्व करेंगे 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये x की पावर -8 बाद में लिख रहा हूँ और ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी x की पावर 2r। ये दोनों फैक्टर्स में बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। टर्म नंबर r+1 7cr और x की पावर 2r-8। और हमें वो टर्म ढूंढनी है जिसमें पावर जो 2r-8 है ये कितनी बन जाए, 0 बन जाए। r जुबानी भी ढूंढ सकते हैं, इक्वेशन बना के सॉल्व करके भी ढूंढ सकते हैं। 2r-8 को हम कितना बनाना चाहते हैं, 0। 8 को राइट पर ले जाएं, 2r8, 2 राइट पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर हम r की वैल्यू यहाँ 4 लिख लें तो x की पावर 0 बन जाएगी। r की ये वैल्यू 1 में पुट कर लें तो टर्म नंबर 4 + 1 7c 4 और x की पावर ऑटोमेटिकली 2r-8 को हमने किसके इक्वल रखा है, 0 के, तो x की पावर 0। हमारे पास आंसर आ गया 7c4। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी और ख़ुद कैलकुलेशंस करके भी। खुद करना चाहें तो नीचे 4 फैक्टर्स लिखेंगे, 1 से शुरू करके एक इंक्रीज़ करते हुए ऊपर 7 से शुरू करेंगे, एक डिक्रीज़ करते हुए ऊपर भी 4 फैक्टर्स लिखेंगे। 4 कैंसिल, 3 2 6 कैंसिल और 7 5 35। ये वो टर्म आ गई जिसमें x नहीं है। इस रकम की एक्सपेंशन में हमने डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं की, पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके एक बायनॉमियल एक्सप्रेशन बनाई। उस बायनॉमियल एक्सप्रेशन की टर्म नंबर r+1 हमने फार्मूले से लिखी और साथ में जो x -8 मल्टीप्लाई हो रहा था उसको एज इट इज़ लिख लिया, अरेंज किया, सिंप्लीफाई किया और हमने ऐसा r ढूंढा जिस r से x की पावर 0 बन रही हो। वो r ढूंढने के बाद हमने पुट कर लिया तो हमारे पास वो टर्म नंबर 5 आ गई और आंसर कितना आ गया, 35 आंसर आ गया।